तो भारत को मिल गया है वो गोल्ड जिसकी दरकार थी। और कौन है वो खिलाड़ी जिन्होंने दिलाया? जी हाँ, मीराबाई चानू, जिनसे उम्मीद थी कि गोल्ड की। मीरा, आपको आदत है या आप इसके लिए कुछ स्पेशल अटेम्प्ट करती है कि गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड हर टूर्नामेंट में एक चैंपियन की तरह नजर आती है? मैं आदत बोलूँ या इंडिया के लिए ज़रूरी है वेट लिफ्टिंग के लिए भी, तो मैं हर कंपटीशन में सोचती हूँ कि मुझे इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है और मेडल जीतना है। वो सब तो मैंने करके दिखाया है कि मुझे लड़की भी कर सकते हैं, कि इंडिया के लिए हम बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, वही तो मैंने करके दिखाया है। तो वो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि मैंने गोल्ड मेडल लिया और रिकॉर्ड भी मैं खुद का जो रिकॉर्ड है वो भी मैंने कवर किया। तो ये हाँ मेरी आदत ही ये आदत जो है, कितनी बड़ी भूख है आपकी, आपको दिखाता है वो हंगर है जो टोक्यो के बाद भी लगातार बढ़ रहा है। हाँ, हमने टोक्यो की बात ही हम सोचा था कि हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में ये टोक्यो की बात ही हमारी बड़ा कंपटीशन है, तो हम पहले से प्लान किया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स हम गोल्ड लेना है इंडिया के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए भी, और हम आगे का जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स है, इसी के लिए हम कॉन्फिडेंस मिलते हैं। तो ये कंपटीशन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी कि खुद के ऊपर फाइट करने के। मीरा, अपने टोक्यो ओलंपिक से अब तक के आपके सफ़र की बात करें, कितना और इम्प्रूव किया और कितनी मेहनत की और क्या खास किया? हाँ, मैंने बहुत ही मेहनत किया है कि टोक्यो के लिए भी हमने पूरा 5 साल मैंने मेहनत किया था। तो इसमें मेरा जो सपना है पूरा मिला। इसके बाद पे मैं ये कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स हुआ था, एशियन गेम्स तो पोस्टपोन हो गया है, पर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमने पूरा तैयारी में थे कि इंडिया के लिए हम कुछ कर सके, इंडिया के लिए मेडल देने के लिए। तो हमने पूरा किया है, पर अच्छा भी रही। और हाँ, और मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, तो हम कंटिन्यू। आपको आदत हो गई है ना ये देखने की, तिरंगा ऊपर जा रहा है, गले में गोल्ड है। इस बार भी कुछ अलग फील आ रहा था या हर बार नया कुछ लगता है? नहीं, इस बार मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज तक मैंने जब हर कंपटीशन में इतना क्राउड नहीं देखा था, तो ओलंपिक में भी इतना क्राउड नहीं थे, तो ये इस बार बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑडियंस का सपोर्ट जो होता है ना, ऐसे अंदर से कुछ फीलिंग आता है कि हाँ जो नहीं कर पाते ना वो भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं करूँगी ऐसा। तो ये क्राउड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट मिला है। मेरा आखिरी सवाल, आप डेडिकेट किसको करेंगी? और ये जो आपने ये पहने, ये कब तक पहने रहना चाहती है? जब तक पेरिस में गोल्ड नहीं आता? हाँ जी, मैं हर कंपटीशन में ये इयररिंग्स में पहनूंगी कि मैं ये मेरा मम्मी ने प्यार से दिया है और ये मेरा लकी इयररिंग्स है। मम्मी को डेडिकेट? हाँ जी, मेडल, हाँ मेरा फैमिली को और मेरा फेडरेशन, मेरा कोच बहुत ही सपोर्ट दिया है उन्होंने, उनकी वजह से मैं हर कंपटीशन में इम्प्रूव और मेडल जीत पाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आप और भी ऐसे मेडल जीते रहे। तो ये है थी हमारे साथ मीराबाई चानू, एक बार फिर जिन्होंने वो करके दिखाया जिसके जैसे उन्होंने कहा कि उनको आदत ही हो गई है। कैमरा पर्सन शंकर चंद मलिक के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया, बर्मिंघम। तो सुना आपने मीराबाई चानू को एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर। उन्होंने बताया किस तरह से इस वक्त वो महसूस कर रही हैं, और कोई भी खिलाड़ी जो इस वक्त गोल्ड को अपने गले में पहने, हाथों से चूमे उतरकर आया हो, तो ये जो लम्हा है ये वैसे भी अपने आप में खास हो जाता है। और उन्होंने जैसा कि ये बताया कि उनके सफर की तो शुरुआत है, मैं 27 साल की मीराबाई चानू। अब इन 3 तस्वीरों को देखिए। संकेत जिन्होंने सिल्वर से ये शानदार शुरुआत की, गुरुराज ब्रॉन्ज जीतकर उन्होंने ये भी बता दिया कि सिल्वर और ब्रॉन्ज तो आ ही गया है भारत के खाते में, अब उम्मीद तो सिर्फ गोल्ड की है। और जब गोल्ड की बात आई तो सबने उम्मीद भरी नजरों से देखा मीराबाई चानू की ओर। और इस तस्वीर को देखिए, सबकी उम्मीदों को पूरा करते हमारे ये 3 खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ये जो शुरुआत इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में की है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। मीराबाई चानू जो गोल्ड अपने हाथ में लिए, उस वक्त उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब तिरंगा ऊपर हो रहा था बाकी 2 खिलाड़ियों के साथ और बाकी 2 देशों के साथ। उस वक्त मीराबाई चानू जो गर्व महसूस कर रही थी और जो हर भारतीय को महसूस करवा रही थी, वो लम्हा अद्भुत था। और इसीलिए अभी जब आपने बातचीत सुनी मीराबाई चानू की खास बातचीत जी न्यूज पर, तो उन्होंने कहा ये बात कि इतने लोगों के बीच में पहली बार परफॉर्म करना उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल तो नहीं था, लेकिन उससे उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
और प्रधानमंत्री मोदी ने जो शुभकामनाएं दी हैं अपने ट्वीट के जरिए वो आपको हम दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये असाधारण मीराबाई चानू ने भारत को एक बार फिर से गौरवान्वित किया। हर भारतीय इस बात से खुश है कि उन्होंने बर्मिंघम खेलों में एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और भारत की शान बढ़ा दी है। नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और ये सिलसिला सिर्फ शुरू हुआ है। चारों तरफ से उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, बधाई संदेश उन्हें दिया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर कहा कि जो मीराबाई चानू से उम्मीद की गई थी वो उन्होंने कर दिखाया, कमाल उन्होंने कर दिया है। और लगातार सोशल मीडिया पे भी ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त बर्मिंघम से दिखा रहे हैं। मीराबाई चानू जो अब से थोड़ी देर पहले जी न्यूज़ से बात कर रही थी और वहां पर जो लोग उनके लिए पहुंचे थे, उनके फैंस जो पहुंचे थे, जिनको ये पूरी उम्मीद थी कि भारत के खाते में गोल्ड वो लेकर आएंगी। ये देखिए वो मेडल जिसके लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया। हम बार बार इस बात का जिक्र क्यों करते हैं कि एक खिलाड़ी अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। क्या चमक है गोल्ड की, वो ये महसूस कर रही हैं मीराबाई चानू अपने गले में पहने और इस गोल्ड को देख के हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है और शुक्रिया कह रहा है मीराबाई चानू को। ये लम्हा उन्होंने जो भारत के खाते में आज दिया है, भारत को ये लम्हा जो उन्होंने दिखाया है, इसके लिए हर कोई उनका शुक्रगुजार है, हर कोई उनका मुरीद है और जो उनके फैंस हैं हर भारतीय उन्हें शुक्रिया कह रहा है शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि ये पल सिर्फ उन्होंने मुमकिन कर दिखाया और अब ये बता दिया है कि भारत के खाते में इस कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहला मेडल आप लेकर आई थी, यहाँ पर सबसे पहला गोल्ड आप लेकर आई हैं। जी, कितनी खुश हैं आप अपने परफॉर्मेंस से? मैं बहुत खुशी हूँ। टोक्यो की बात ही, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स मेरा सबसे पहला कंपटीशन थी बड़ा, तो मैं इसमें सबसे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल दिया है, तो मैं ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अगर आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, 201 का जो टोटल है आपका, उस परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? टोक्यो में 202 था, यहाँ 201 है, आपके परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। ये इस आज का कंपटीशन का जो परफॉर्मेंस है ये मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने 88 स्टेज में कभी किया ही नहीं थी, तो मेरा जो 88 मैंने स्टेज में करके किया है और 90 पे मैंने टच किया है, तो ये परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही खुशी हुई है। बहुत मतलब इसी से मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। किरण मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। किरण, थोड़ी देर पहले आप मीराबाई चानू से बात कर रही थी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और ये बात समझी जा सकती है, और उनका ये कहना कि इतनी भीड़ में मैंने पहली बार परफॉर्म किया है, तो मेरे लिए ये बहुत अलग था। बिल्कुल, और वो भीड़ जिसकी बात वो कर रही थी, जो चेयर वो कर रहे थे, वो मेरे साथ है इस वक्त। देखिए आप यहाँ पर, हम इस वक्त ना भारत में नहीं है पयोरी, हम इस वक्त इंग्लैंड में है। माइंड यू, हम इंग्लैंड में है, बर्मिंघम में है, लेकिन बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा ये तस्वीरें देखकर। यह भारत का झंडा है और इंडियंस है और बड़ी संख्या में इंडियंस है और इतना सपोर्ट था मीरा को। आइए बात करते हैं इनसे। आप सब मीरा को चेयर कर रहे थे, हमने देखा मीरा स्टेडियम में था। वो खुशी जब लास्ट में जब वो जीती, उस वक्त के बारे में बताइए। एक्चुअली मीरा, बिकॉज टुडे आज हम लोग सुबह से ही यहाँ पे आए हुए हैं। पहला मैच भी हम लोगों ने देखा कि भाई आज, क्योंकि हमको मालूम था कि वेट लिफ्टिंग में कम से कम 3-4 मेडल हमको मिलना चाहिए, तो आज भगवान के दया से सिल्वर मिला, फिर ब्रॉन्ज मिला, और मीराबाई से तो हम लोग क्या पूरा हिंदुस्तान उम्मीद कर रहा था कि गोल्ड मेडल मिलेगा ही मिलेगा। और क्या उसने लिफ्ट की और देखने के लायक था। पूरा का पूरा स्टेडियम आप देख रहे हैं कि भारत के एक हाईएस्ट अचीवमेंट उन्होंने दिया, जो एक एग्जांपल है सबके लिए, इवन इंडियन वुमेन्स के लिए भी, जो बहुत ही अच्छा। एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जहाँ यहाँ पे 11 कंपेटिटर्स थे डिफरेंट कंट्रीज के, जहाँ पे सब लोग एंड कर रहे थे 3rd अटेम्प्ट में, उससे ज़्यादा मीराबाई ने लिफ्ट किया 1st अटेम्प्ट में। और यू वोंट बिलीव जो लास्ट अटेम्प्ट जो उनका था, that was mind blowing. Yeah, it's recorded and we are blessed that we have seen this live. Everybody was cheering. It's not just Indians. I think
everybody was cheering for her. तो यही उनको महान भी बनाता है ना, ऐसा लग रहा था कि उनका कंपटीशन उनके साथ है। 201 and 172, 201 and 172। एंड सबसे लास्ट में जब इंडिया का फ्लैग जब ऊपर गया, दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट। Every one of us, we are just, that is something else. वो भी इंग्लैंड की धरती पर। हम लोग बाहर, इंडिया के बाहर रहते हैं, बट इंडिया एक्चुअली यहाँ पे हार्ट में रहते हैं। वी हैव कम ऑल द वे फ्रॉम सो फार अवे। She was in a league of her own. She was in a league of her own. देखिए नेशनल एंथम जब होता है तो आप अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा जो मजना है वो गोल्ड मिलने के बाद ही होता है, ये तो आप भी समझते हैं। और आज पहला दिन था अपने लिए गोल्ड मेडल, तो उसकी कोई मतलब इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस दी व्हाट। मीरा को क्या कहना चाहेंगे आप सब लोग? वी लव यू, वी लव मीरा। And next time we want gold from Olympic also, from Mirabai. Best of luck for that also. Now our expectation is very high and we are more confident than her also that she will win gold for India. टारगेट भी उन्होंने ही सेट किया है ना कि हर बार मैंने उनसे जब सवाल किया अंदर तो यही किया कि आपको क्या आदत हो गई है इसकी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। में तो उन्होंने सबको बता दिया। थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने अपने लिए खेला कि मुझे अपना पर्सनल क्या है वो मुझे देखना है। That's why she took up the maximum weight last में। And she totally killed it. और एक मिनट, सिल्वर और गोल्ड के बीच में 31 kg का डिफरेंस होना बहुत बड़ी बात है। मीरा का कहना था कि वो ओलंपिक्स के अपने स्कोर को बेहतर करना चाहती थी, जो लास्ट लिफ्ट उनकी नहीं हुई, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट वो दिखी। मैंने मीरा को टोक्यो में भी देखा था, और आई वॉज इन टोक्यो बोथ ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स। और मीरा बाई को तो मैं आज कितने बरसों से देख रहा हूँ, और अभी हम लोग अभी भी वैसे ही। मज़े की बात है 1974 बॉर्न है, बट स्टिल वेट 49 के लिए 1974, बट वेट इज स्टिल। मैंने जब आज उनका देखा ईयर ऑफ बर्थ, तब मुझे पता लगा शी वाज 1994, और मैंने अपनी वाइफ को बोला तुमसे भी 4 साल बड़ी है। और अभी हम लोग मीरा बाई को पिज़्ज़ा खिलाने वाले हैं। देखिए मीरा बाई और पिज़्ज़ा का किस्सा जो है वो लंबा है, और यहाँ पर अच्छा मैं आपको बता दूं पयोधी, यहाँ पर लंबी लाइन लगी है फैंस की, क्योंकि मीरा जैसे फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगी उसके बाद वो बाहर आने वाली है। और यहाँ पर इनको में ये मेरे साथ है, उसके अलावा बहुत से फैंस स्टेडियम के अंदर है, सब वेट कर रहे हैं मीरा क्या